अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.3। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है फॉर हाफ मिनट। कितनी देर तक के लिए? हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड तक के लिए एक्सेलरेट करती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस दौरान गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया एक तो वो हमने फाइंड करना है, और नंबर 2 पे एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और इस गाड़ी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो है 10 मीटर पर सेकंड, और गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गाड़ी कितनी देर तक के लिए एक्सेलरेट करती है वो है 30 सेकंड्स। हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड्स। और उसके बाद हमने जो फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, एक तो ये हमने फाइंड करना है, और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वी आई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन है और टाइम, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो वी आई इज इक्वल टू 10, t की वैल्यू 30 प्लस 1/2, और a एक्सेलरेशन 0.2 है, और जो t दोबारा से 30 उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, और जो 30 का स्क्वायर वो होता है 900। उसके बाद इसको 2 से कट कर देंगे तो 450। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को 450 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 90, और इसका आंसर 300 ये वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो s इज इक्वल टू 390 मीटर। तो यानी कि जो डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया वो है 390 मीटर। और उसके बाद हमने फाइंड करना है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमने फाइंड करनी है फॉर वीएफ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वी आई इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 0.2 और टी 30। सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। अगला न्यूमेरिकल 2.4। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया जाता है यानी फेंका जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी के साथ? 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इसको 3 सेकंड लगते हैं हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। एक तो आपने मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है, और दूसरे नंबर पे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, और ग्राउंड पे वापस आने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा। हमने यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि उसको इनिशियली 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट किया जाता है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकंड, और इसको जो टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, यानी कि जहां पे इसकी जो वेलोसिटी वो जीरो होगी उस पॉइंट तक, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसको जो टाइम लगता है वो है 3 सेकंड्स। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे 2.4। वी आई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी, क्योंकि आप बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, यानी कि आप उसको इनिशियली 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी जो वेलोसिटी होगी कम होती जाएगी। 30 से कम होगी 25, 20, 15, 10, इस तरह कम होते होते हुए ये आस्ता आस्ता जीरो पे पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उस सूरत में जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया नेगेटिव का साइन, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है s। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन a है इसको हम रिप्लेस कर देंगे g से। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, वी आई की वैल्यू t प्लस 1/2 और g की वैल्यू -10, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 मीटर। यानी कि जब आप बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली थ्रो करेंगे, हिट करेंगे,
तो जो बॉल है वो 45 मीटर की हाइट तक मैक्सिमम जाएगी और उसके बाद क्या होगा, वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो 0 हो जाएगी और उसके बाद वो दोबारा नीचे आना शुरू कर देगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने इसका फाइंड करना है नीचे आने तक का टाइम, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंच चुकी है, यानी कि 45 मीटर की हाइट पे अब बॉल है। अब यहाँ से वो वापस नीचे ग्राउंड पे उसने आना है बॉल ने, तो ऊपर से मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में आने का जो टाइम है वो हमने फाइंड करना है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये वाली डायग्राम, यहाँ पे बॉल जो अब है वो 45 मीटर की हाइट तक यहाँ पे पहुंच चुकी है इस पॉइंट पे। यहाँ पे जो बॉल है वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी और उसके बाद वो वापस नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे 0 हो चुकी है, तो इनिशियली यहाँ पे इस वाली स्पीड को हम कंसीडर करेंगे vi is equal to 0, ठीक है। इनिशियली स्पीड, इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी, ये वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये वाली, वो vi is equal to 0 हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जब ग्राउंड पे हिट करेगी उस टाइम जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। और यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने पहले फाइंड कर लिया, ये है 45 मीटर। उसके बाद यूज करेंगे हम यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। a की जगह पे हमने यहाँ पे g लिख दिया, तो उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे जो va है वो यहाँ पे 0 है क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया, और जो g है वो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 10, क्योंकि इनिशियली जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। जैसे जैसे जो बॉल है वो नीचे आएगी उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी, यानी कि अब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 45, va 0, t वैसे ही प्लस 1/2, g की 10 और t स्क्वायर वैसे ही। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 10 t स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 90। तो 90 इज इक्वल टू 10 t स्क्वायर, 10 को उधर लेके जाएंगे, 9 इज इक्वल टू t स्क्वायर, और उसके बाद t स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे ये वाला जो टाइम है ये है उस बॉल का वापस जमीन पे आने तक का टाइम, ठीक है। यानी कि इनिशियली जो ऊपर जाने में उसको जो टाइम लगता है वो भी 3 सेकंड, और वापस आने में भी जो टाइम लगता है वो भी है 3 सेकंड। तो दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 सेकंड्स। आई होप स्टूडेंट आपको इन दोनों न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। इन दोनों न्यूमेरिकल की स्टूडेंट आपने एक दफा खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।